आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज एक आरवस का दिन है। आरवस के लिए वचन के लिए प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने जोब 19:25 का वचन दिया है। जोब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। Praise the Lord. मेरा परमेश्वर जीवित है। Praise the Lord. जीवित परमेश्वर ये आरुस का दिन से हम क्या क्या खोया है, सब कुछ वापस देने वाला परमेश्वर है। Thank you Lord. कारण क्या है, हम वापस पा सकता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित है, वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। हम आशीष को खोया है, वो आशीष को परमेश्वर लौट कर दे सकता है। हम आरोग्य को खोया है, वो आरोग्य को परमेश्वर वापस दे सकता है। हम हमारा प्रॉपर्टी की खोया है, हमारा परमेश्वर उसको वापस दे सकता है। हमारा खुशी शांति क्या क्या हम खोया है, ये आरवस का दिन से हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ वापस दे सकते हैं, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का क्वालिटी क्या है, वचन में लिखा है जोब 5:9 और 10। वह तो ऐसे बड़े काम करता है। उसका काम है, बड़ा बड़ा काम है। हालेलुया। परमेश्वर का क्वालिटी है, हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। और क्या है, जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। जोब 5:9 और 10। वो हम सोच नहीं सकते ऐसा बड़ा बड़ा कार्य, अदिश्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो क्या लिखता है, इसका कोई गिनती भी नहीं, कोई गिनती नहीं कर सकते। Yes, Lord. ये सब बड़ा बड़ा कार्य है। हम आशीष को पर आशीष हम पा सकते, कारण क्या है, हमारा परमेश्वर जीवित है। उसका नाम है छुड़ाने वाला है। Yes, Lord. उसका नाम है छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला मतलब क्या है, मैंने कार लिया है, कार क्या लोन में लिया है। लोन में कार लेने के टाइम वो लोन क्लियर होने तक वो आरसी बुक किसके नाम पर रहता है, बैंक के नाम पर रहता है। क्योंकि वो कार खरीद करने के लिए पैसा वो बैंक दिया है, तो आरसी बुक उसका नाम पर है। अभी मैं उसको पेमेंट करके वो पेमेंट पूरा हो गया, वो फिर आरसी बुक मेरा नाम से होना लगता है। ऐसा एक समय हम पाप में अक्रम से हम बंधन में था। हम किसको तो बंद के रहता था, ये पृथ्वी का, ये शैतान का हाथ में उसका एक आईडी में बन के रहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ा एक प्राइस देकर हमको क्या किया, छुड़ाया है। तो आज हम किस
जाता है, फिर हम उसको बेच सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकता है। ऐसे एक समय हमारा जीवन, हमारा जिंदगी आदाम से आरंभ किया पाप का कारण बंधन में था, शत्रु का हाथ में था, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको बड़ा प्राइस देकर हम उसका बनाया है। हम आज किसका है? परमेश्वर का है। हमारा जीवित परमेश्वर का है। वो हमारा छुड़ाने वाला है। वो हमको छुड़ाने के कारण हम उसका संतान बनाया है, बेटा बेटी बनाया है, उसका प्रजा बनाया है, उसका सेवक बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अब्राहम को उसका नाम को इंट्रोड्यूस करता है, मैं सर्वशक्तिमान। अब्राहम को वो क्या कहता है? मेरा नाम सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब क्या है? माइटी। तो हमारे जीवन में कुछ संकट आता है, कुछ दुख आता है, उसका बाद हमारे जीवन में जिंदगी नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। वो दुख संकट में गिरा लोगों को भी परमेश्वर आज क्या दे सकते हैं हमारे जीवन में? एक आशीष भरा जीवन दे सकता है, एक खुशी की जिंदगी दे सकता है। अब दुख आता है, संकट आता है, यही दुनिया करके, यही अभी हमारा जीवन है, यही हमारा जिंदगी करके रहना जरूरत नहीं है। तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। एक कहानी हमारा ग्रैंड मदर सब बोलता था, एक घर में एक ही बेटी पाला। वो बेटी अचानक एक दिन मर गया, तो उसका माँ को बहुत दुख आया। बोलता है, एक ही बेटी में रखा, ये एक ही बेटी मर गया, ये कैसा परमेश्वर है? ये क्यों ये परमेश्वर ऐसा लिया? वो बहुत परमेश्वर से जिद बगड़ कर रोया था। बोलता है, परमेश्वर एक दिन दर्शन करके बोलता था, आया। बोलता है, तो ये औरत पूछा, बोलता है, मेरा बेटी मेरे को वापस मांगता है, मेरा बेटी मेरे को वापस मांगता है। तो परमेश्वर बोलता है, ठीक है, तुम्हारा बेटी वापस मिलेगा। वो लोग का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं है, वो लोग का परमेश्वर। तो बोलता है, बेटी वापस मिलेगा। तुम हर घर में जाके पूछो, किसका घर में मूर्ति नहीं है, वो घर से तुम 1 स्पून का राई लेके आओ। तो ये औरत जाके हर घर में पूछता है, तुम्हारा घर में मूर्ति कभी हो गया क्या? वो लोग बोलते हैं, हाँ हमारा घर में हमारा डैडी मर गया। एक दूसरा घर में बोलते हैं, मेरा माँ मर गया। दूसरे घर में बोलते हैं, मेरा बहन मर गया। उस घर में बोलते हैं, मेरा भाई मर गया। हर घर में कोई ना कोई मरा है। तो किसका भी घर में मूर्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। वो औरत लौट कर आके बोलते है, सब घर में मैं जाके पूछा, सब जगह में पूछा, किधर भी ये मेरे को 1 स्पून राई मिला नहीं है। तो वो समय का वो का स्टोरी वो कहता है, ये जीवन है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में लिख दिया, ऐसा जीवन नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर को जीव उठा, आत्मा तेरा अंदर रहेगा, तुम्हारा जीवन भी हमारा जीवन को भी वो क्या कर सकता है? जीवन दे सकता है। वो ये उसके लिए तो ये आत्मा हमारा परमेश्वर लिख के दिया है। वो कहता है, मरा लोग भी, मेरे नाम से मरा लोग भी एक समय है, वो पहला जी उठेगा करके वचन में लिखा है। यस लॉर्ड। वो पहला जी उठेगा, फिर परमेश्वर के लिए पृथ्वी को पर रहता है, वो लोग भी उसका साथ जी उठकर जाएगा। वो हमारा वचन, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर आपको मेरे को कहता है। तो कितना बड़ा ब्लेसिंग, सबसे बड़ा ब्लेसिंग छुड़ाना है, बड़ा ब्लेसिंग है। कितना लोग धन दौलत सब कुछ, परिवार सब कुछ रहता है, लेकिन बंधन में है, बड़ा बड़ा बीमारी में है, बड़ा बड़ा दुख में है, बड़ा बड़ा संकट में है। लेकिन हमारा परमेश्वर का नाम है, हमको छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हमको वो लोग को, उसका लोग को छुड़ाने में वो स्पेशलिस्ट है। वो ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं है, लोगों को छुड़ाने में हमारा परमेश्वर स्पेशलिस्ट है। और पृथ्वी पर डॉक्टर लोग है ना, ऑर्डिनरी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है क्या नहीं? स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, और क्या स्पेशलिस्ट? कैंसर का स्पेशलिस्ट, सब बीमारी के स्पेशलिस्ट करके एक डॉक्टर है। ऐसा हमारा परमेश्वर छुड़ाने में, हमको गिर गया लोग को उठाने में, बंधन में रहने लोग को, शत्रु का हाथ में पकड़ा लोग को छुड़ाने में स्पेशलिस्ट है। वो प्रेज द लॉर्ड, स्पेशलिस्ट है। वचन कहता है, आयसाया 48:17, यहोवा
जो तेरा छुड़ाने वाला हाँ और इज़राइल का पवित्र है, हाँ वह यूं कहता है, हाँ मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए हाँ शिक्षा देता हूँ, हाँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है हाँ उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। पहला वो अपना आप को क्या इंट्रोड्यूस करता है? हमारा छुड़ाने वाला। Yes, Lord. कौन सा सिचुएशन में हम गिरा होगा, हमारा कभी कभी हमारा फुलिश काम का ओर, हमारा बुद्धि कम का ओर, कोई किसका पसाने क्या ओर, कोई हमारा पाप का कारण, कोई हमारा बुद्धि से जाके हम बस गया, हमारा परमेश्वर पहला उधर से हमको उठाता है, छुड़ाता है, छुड़ाता है। Thank you, Lord. छुड़ाने के बाद वो हमारे प्रोजन को हमारे जीवन में सिखाता है। Yes, Lord. पहला वो देखो, एक लड़का है, एक लड़का पौड़ी के अंदर गिर गया, वो पौड़ी के अंदर गिर गया आदमी को बाहर खड़ा रह के हम स्विमिंग नहीं सिखा नहीं सकता है, हम उसको पहला पौड़ी से उठाना पड़ता है, पहला पौड़ी से उसको उठाकर फिर उसको स्विमिंग सिखा सकता है। हमारा परमेश्वर का नाम पहला छुड़ाने वाला है। Thank you, Lord. ऐसे हमको पहला वो अनेक कार्य से हमको पहला छुड़ाता है, छुड़ाकर फिर हमको हमारे लिए प्रयोजन क्या है वो हमारे जीवन में सिखाना लगता है। Thank you, Lord. सिखाना लगता है। Thank you, Lord. हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हमारा परमेश्वर यीशु जन्म लेने के समय स्वर्गीय दूत आके तुम्हारा पोदगर जन्म लिया करके बताया नहीं, तुम्हारा सेवियर जन्म लिया है। Praise the Lord. He is a savior. Thank you, Lord. Yes, he came this earth to save you and me. Yes, Lord. That is the biggest harvest in your life and my life. He given for you and me for blessing. Thank you, Lord. In every situation for blessing. Yes. स्वर्ग के दूध आके तुम्हारे लिए एक बोधगर दिया गया करके नहीं कहता है, एक टीचर दिया गया करके नहीं कहता है, एक सेवियर दिया है। Thank you, Lord. वो पहला हमको क्या करता है? बचाता है, छुड़ाता है, उठाता है, फिर हमको प्रयोजन को वो सिखाता है। लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए, तुम्हारा लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। Praise the Lord. होसाना। मसीहा मतलब क्या है? सेवियर। सेवियर। हाँ, तेरे लिए एक बोधकर दिया करके कहता नहीं है, उद्धार हमारे लिए एक उद्धार करता, एक छुड़ाने वाला, एक सेवियर दिया गया है। उसका काम है पहला तेरे को पाप से अलग करना क्या है, उसका काम है पहले तुम किधर गिरा है उधर से तेरे को उठाना क्या है, उधर से तेरे को हटाने के पाप से अकर्म से अलग, फिर तेरे लिए प्रयोजन को वो सिखाता है। कौन सा मार्ग में तुम जिएगा तो तुम्हारे लिए प्रयोजन है वो बताना लगता है, वो बताना लगता है। वही हमारे सेवियर है, उसके लिए पिता परमेश्वर यीशु को ये पृथ्वी पर भेजा है। हमको सोना से, चांदी से, धन दौलत से खरीदा नहीं है परमेश्वर, उसका प्रेशियस ब्लड से खरीदा है, उसका प्रेशियस ब्लड से खरीदा है। एक्सोडस में लिखा है, इजिप्ट से बाहर आया लोग क्या करने, क्या बाहरों इसराइल लोग को क्या नहीं करता था, छोड़ता नहीं था, बार इसराइल लोगों को क्या करता था, बाहरों सताया था। वो समय परमेश्वर अनेक आकार से, अनेक क्लेश से लोगों को, पारों को, मिस्री देश लोगों को लेसन सिखाया, लेकिन वो सुधरने का बात नहीं है। अंत में परमेश्वर कहता है, पारोन का देश में, पारोन का घर में आरू पहले तो बच्चों को मैं नाश करूंगा, लेकिन किसका घर में लहू है
उसको वो नाश करने वाला दूध नजीक नहीं आएगा बोला। तो वो लोग क्या किया, हमारा परमेश्वर का लोग, इस्राएल लोग अपना अपना घर में क्या कर दिया, लहू का निशानी लगा दिया। लहू का निशानी लगाने में ये मिस्र देश में नाश करने का आया दूध इस्राएल लोग का एक घर को भी चुना नहीं। उसका चिन्ह क्या था, लाल कलर का खून से, लाल कलर का खून से वो नाश करने वाला दूध, ये किसका घर में वो खून था, वो घर को वो दूध छुआ नहीं और सब घर को पारून का लोगों को नाश किया। ऐसे वो देखे, वो अनुभव से जोशुआ कहता है यरीको देश को देखने के लिए लोगों को भेजा था। कैसा वो देश जाके देखे आओ करके, उधर राहाब करके एक वेश्या क्या किया, ये दोनों लोग छुपा कर रखा उनका देश में। उसका बारे में मैं बहुत बताया, वो कैसा वो सुना परमेश्वर का कार्य के बारे में, लाल समुद्र को अलग करके लेके आया परमेश्वर करके, जानकर सुनकर ये लोग दोनों को छुपा कर रखा, छुपा कर रखा। मैं समय वो कहता है मैं तुम लोग को छुपा कर रखेगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा लोग, परमेश्वर का लोग ये देश को जीतने वाला है। लेकिन तुम लोग जीतने के टाइम मेरे को, मेरा पिता को, मेरा माता को, मेरे परिवार को आप लोग को बचाना चाहिए। तो वो लोग को कहता है हम लोग को जरूर बचाएगा, लेकिन तुम्हारे घर में लाल रस्सी बांध कर रखना। तो ये लाल रस्सी को देकर हम लोग को, तुम्हारा घर को, तुम्हारा लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसा है, वो उसको छुपा कर रखा, वो लोग को देखा, देश को वापस गया, वापस युद्ध का आया। युद्ध का आने के टाइम ये क्या किया था, उसका घर में लाल रस्सी बांध कर रखा था। तो लाल रस्सी बांध कर रखने में जोशुआ का सेना उसका परिवार को क्या नहीं किया, नाश नहीं किया, बचा दिया। क्यों आरवस का दिन ये लाल रस्सी बांध कर आप लोगों सबको आरवस का भेजा है। कोई भी अकाल तुम्हारा घर का नजीक नहीं आएगा, याद रखना। Praise the Lord. Thank you, Jesus. याद रखना, विश्वास करना। Thank you, Lord. लाल खून रखने में नाश करने वाला दूध वो का घर का नजीक नहीं आया। यरीको देश नाश करने के समय वो राहाब का वेशी वो लाल कलर रस्सी बांध कर रखने में उसका पूरा परिवार बचाने लगा। आज विश्वास में ये लाल रस्सी के साथ ये आरस का ये आशीष को तुम बांध कर रखेगा, तुम्हारा घर का नजर अकाल नहीं आएगा, याद रखना। Praise the Lord. परमेश्वर का वाचा है। Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Yes. इसके लिए लाल रस्सी में परमेश्वर का इच्छा है तुम सब आशीषवान बन कर रहना, तुम सब ये अकाल में बच कर रहना। परमेश्वर कहता है घोर अंधकार ये पृथ्वी के ऊपर आएगा, लेकिन मेरा लोगों पर सूर्य उदय होगा। वो वचन पूरा होने का है। परमेश्वर कौन सा हमारे लिए प्रयोजन मार्ग सिखाता है, वो हम पालन करने क्या है। Yes, Lord. और बड़ा बड़ा अकाल और बड़ा बड़ा तूफान ये दुनिया के ऊपर आ सकता है, आ सकता है। परमेश्वर नहीं बोला कुछ भी नहीं होगा, वो क्या क्या हमको लिख के दिया वो सब होने वाला है, आने वाला है। लेकिन वो सब में हम बच कर रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रयोजन है वो सिखाता है, उसको हम पालन करना बहुत प्रयोजन है। सुनाया है, अब सबको छुड़ाया है, अभी वो हमको प्रयोजन को सिखा रहा है, वो प्रयोजन का हम स्वीकार करना बहुत जरूरी है। वचन लेके जाएंगे एक्सोडस में 12, 13 और 14 पढ़ो पहले। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर, वो लहू को मैं देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हालेलुया। होशाना। वो चिन्ह को देखकर, वो लहू का मैं क्या वो बदल क्या मैं तेरे को प्रयोजन बताया, वो चिन्ह को देखकर मैं तेरे को क्या करूंगा, छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को, मिस्र देश का लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम
तो नष्ट न होगे और वह दिन हाँ। तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा ठहरेगा और तुम तो उसको हाँ। यहोवा के लिए हाँ पर्व करके मानना। वह दिन वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में वीडियो में सदा की विधि विधि जानकर हाँ। पर्व माना जाए। हालेलुया। होसाना। सर्वदा विधि मानकर यस लॉर्ड, फीस्ट करते रहना, थैंक यू जीसस। फीस्ट करते रहना, याद रखना। और पढ़ो 24 पढ़ो वही चैप्टर में 24। फिर तुम इस विधि को फिर तुम इस विधि को अपने अपने और अपने वंश के लिए अपना लोक के लिए सदा की विधि जानकर विधि जानकर माना करो। माना करो। Yes, Lord. हालेलुया। होसाना। वो समय के लिए नहीं है, सदा हमेशा के ऐसा लिए। संकट आता है, वो एक तुम्हारे लिए प्रोजन को बताए, वो विधि के मानना Yes, करना Lord. करना। 28 इजराइलियों ने जाकर इस्राएल ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। प्रेज द Praise the Lord. बोल को जाकर कैसा मोसे आरोन ने बताया, ऐसा ही किया, बच गया, बच Thank you, गया। Lord. नाश करने वाला दूध वो घर का नजदीक नहीं आया, आजू बाजू में सब घर को नाश किया, लेकिन वो घर का वो चिन्ह को देके छोड़ दिया। Thank you, Lord. छोड़ दिया। Thank you, Lord. वही जोशुआ फॉलो करता है, क्योंकि उधर ही बोला ये समय हमेशा तुम्हारा प्रजा के लिए क्या बन के रहना, ये चिन्ह फीस्ट बनते रहना। वो जोशुआ याद करके जोशुआ कहता है, जोशुआ 2:17 और 18, उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, देश को जीतने के लिए, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरना अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। थैंक यू लॉर्ड। जोशुआ कहता है, लाल रस्सी दे के कहता है, ये लाल रस्सी को तुम वो खिड़की में बांध कर रखना, तुम्हारा 7 लोगों को तुम्हारा साथ इकट्ठा करके रखना। जोशुआ 6:24-25 कहता है, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरना उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। होसाना। कितना बड़ा विक्ट्री वो लाल रस्सी में देखो, लाल रस्सी में। थैंक यू लॉर्ड।
बात मानने में जोशुआ कहता है हम बचाएंगे तेरे को, लेकिन तुम वो तुम्हारे खिड़की में लाल रस्सी बांध कर रखना। क्यों? तो कुछ फ्लैग रखो, कुछ दूसरा चीज को बांध कर रखो, वो क्यों नहीं किया? उसकी याद है लहू रखना में वो दिन परमेश्वर संगार करने वाला दूध से हमको बचाया। इसके लिए जोशुआ न्यूज़ भेजता है लाल रस्सी बांध कर रखने की बोलो। वो बांध कर रखने में उसको, उसका घराना, उसका हर चीज को बच गया। Thank you Lord. हम आज ही ये परमेश्वर का वचन का हिस्सा लाल रस्सी में है और उसका पैडी बांधा है। ये पैडी ऑर्डिनरी पैडी नहीं है, किधर भी मिलता नहीं है, क्योंकि समय आया नहीं है। लेकिन ये चर्च में, वो चर्च के लिए क्या किया है? वो पढ़ाया है, उसमें हमको भी मिला है। दिस ब्लेसेस आवर्स, Praise the Lord. दोनों मिलकर वो और ये लाल रस्सी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ब्लेसिंग फॉर योर होम। Thank you Lord. Thank you Lord. छुटकारा लेके आने वाला है। Thank you Lord. क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर का चिन्ह समझो लाल रस्सी। यस, उसका काम है पहला तेरे को छुड़ाना क्या है। Thank you Lord. आज बाजू में रहते हर बीमारी से छुड़ाने वाला है वो। Thank you Lord. हर तकलीफ से, हर दुख में, हर शत्रु का नसर में, हर पुरानों का नसर में छुड़ाने वाला है वो। Thank you Lord. छुड़ाने वाला है वो, याद रखना। इतना अच्छा परमेश्वर हमारे मन में कितना अच्छा सोचता है। हमको सोना चांदी से वो खरीदा नहीं है, उसका लहू से खरीदा है। Thank you Lord. हमारा संबंध उसका लहू के साथ है। Yes Lord. कुछ प्राइस देके, कुछ धन दौलत देके, कुछ वाचा देके हमको खरीदा नहीं है। वचन में लिखा है 1 पेद्रो 1:18 और 19, क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ जो बाप दादों से चला आता है, हाँ उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नहीं हो गया, पर निर्दोष हाँ। और निष्कलंक मेमने मेमने अर्थात हाँ। मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। हाँ, कुछ सोना चांदी से, परंपरा स्वತ್ತು से नहीं, हमारा परमेश्वर का प्रशस्त लहू से हमको खरीदा है। इसके लिए किधर भी तुम बस गया, किधर भी तुम गिर गया, किसको और भी बस गया, डरो मत। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, Lord. वो जीवित है। वो हम आप और मैं, हमारा बच्चा गलती करके गिर गए तो हम क्या करेंगे? पकड़ के उसको मारता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो नहीं करता है, पहला उसको उठाता है, उठाता है। हम अनेक बार ऐसा हमारा बुद्धि से भागकर गिरा है, हमारा परमेश्वर उधर से तुम क्यों भागा, तुम क्यों गिरा करके मारा नहीं, उधर से उठाया है, उठाया है। वो परमेश्वर तेरे जीवन में भी वही करेगा। तुम बार बार गलती करके तुम गिरने के समय पहला वो करते काम तेरे को उठाता है, Thank you Lord. उठाकर फिर तेरे को प्रयोजन का मार्ग को सिखाता है। ये लूका 15 में हम जहाँ देखेंगे तो परमेश्वर 3 टाइप का छुड़ाने के बारे में का बात करता है। ये तीनों रूप का हम देखेंगे तो छुड़ाता है, छुड़ाने वाला का प्रेम को देख सकता है। ये परमेश्वर रहता है, परमेश्वर को पापी लोग, बुराई लोग वचन सुनने के लिए आता है। उसको देख के वेद बाधगर वो लोग सब क्या होता है, जलन करता है, गुस्सा आता है। वो लोग कहता है लूका 15 1-3 देखो, वो लोग का माइंड में, वो लोग का मन में वो छुड़ाने वाला करके नहीं सोचता है। ये लोग पाप से, अक्रम से ये छुड़ाने वाला है, उसको बस ये लोग गया करके नहीं सोचता है। छुड़ाने वाला पापी लोग के, बुरा लोग के लिए आया करके नहीं सोचता है। वो लोग का मन में जलन होता है। और वो क्या कहता है लूका 15 1-3 में देखो, सब चुंगी लेने वाले क्यों कौन कौन परमेश्वर के पास आता है देखो, और पापी उसके पास आया करते थे। देखो परमेश्वर आया किसके लिए? ये लोग सब छुड़ाने के लिए।
ये सब पाप से छुड़ाने के लिए। देखो सकिया चुंगी लेने वाला था, चकिया को परमेश्वर कहते हैं सकिया आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। देखो यीशु उसका घर को गया, सकिया अपना आप कहता है मैं ये सब छोड़ देता हूं आज से। ये हाई प्रीस्ट, ये फरीसी, ये सदरीसी, ये लोग नहीं जानता है यीशु आया उद्धार करता, ऐसा लोग ले छुड़ाने के लिए आया नहीं समझता है। इसका कारण ये लोग क्या करता है, दूसरा वचन, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। देखो ये सकिया घर को जाने के टाइम में लोग वही कहता था, ये पापी के साथ जा रहा है, पापी के घर को जाता है। ये सेवियर बनकर आया क्यों, हमको छुड़ाने के लिए। यस, पहला उसका काम वही है, छुड़ाने क्या काम है। तो ये पापी लोग, ये चुंगी लेने लोग, ये गिरा लोग सब परमेश्वर को और आता है। लेकिन ये लोग कौन सा लोग, फरीसी लोग, वेद पालक लोग, शास्त्री लोग कुड़कुड़ाता है। तो ये लोग, ये हाई प्रीस्ट, ये फादर, ये लोग समझा नहीं है यीशु ये सेवियर है करके। वो लोग टंक करके परमेश्वर एक उपदेश कहता है, पैराबल में बात करता है, 3 स्टोरी के सामने रखता है। ये तीनों स्टोरी में तुम देखो वो छुड़ाने वाला है, छुड़ाने के लिए आया है, छुड़ाया है। पहला कोया मेमना का बारे में, फिर कोया सिक्का का बारे में, फिर कोया बेटा का बारे में। देखो तीनों लौट कर आया। थैंक यू लॉर्ड। तुम क्या क्या खोया याद रखना, वो तेरे को वापस देने के लिए यीशु आया है। विश्वास करो, तुम्हारे ऊपर विश्वास मत करो, उसके ऊपर विश्वास करो। तुम्हारा वो परमेश्वर वो कार्य को करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये तीनों ये स्टोरी में लूका 15 में देखो खोया है, वो कौन सा कार्य सीजन का सिचुएशन में खोया हम नहीं जानता है। तुम्हारे जीवन में तुम क्या खोया मैं नहीं जानता हूँ, कौन सा सिचुएशन में तुम खोया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तूने क्या खोया वो वापस देने के लिए सेवियर आया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड जीसस। वचन में वो कहता है, लूका 15:4 पढ़ो पहला। तुम में से कौन है, तुमसे कौन है जिसकी 100 बेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। वो मिलने तक ढूंढने रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखना। He is talking to them parable for what work he is come in this earth. Yes. कोई समझा नहीं है यीशु क्या काम के लिए आया है। इसके लिए वो लोग पापी लोग के साथ, चुंगी लोग के साथ यीशु बैठने के समय, प्रचार करने के टाइम ये लोग के मन में गुस्सा आया, ये क्या करता है, पापी लोग के साथ, चुंगी लोग के साथ संबंध रखता है, उसका तरफ चाहता है, उसका साथ गाना करता है, उसका साथ बैठता है। ये लोग जानता नहीं वो आया है छुड़ाने के लिए। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो यीशु कहता है वो एक मेमना कोई तो भी उसको मिलने तक खोजता रहेगा, ढूंढते रहने वाला परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर, याद रखना। हाँ, एक ही गया जाने दो करके छोड़ने वाला नहीं है। अब एक ही गया और बहुत लोग है ऐसा वो बैठने वाला नहीं है। और एक को भी ढूंढ कर क्या करने वाला, जब तक मिलता नहीं ढूंढने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। 5:1-7 पढ़ो। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा
करके कहता है मेरे मेरे साथ आनंद करो हाँ। क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। देखा? वो Thank you, खोया God. उसको क्या किया? वो मिलने तक ढूंढ कर उसको छुड़ाया है, छुड़ाया। यही है हमारा परमेश्वर। वही कहते हैं मैं छुड़ाने वाला तेरे को कहता हूँ। पहला उसका काम आपको मेरे को खोया चीज को छुड़ाना है। वो मिलने तक वो ढूंढते रहता था, वो अभी क्या हो गया? मिल गया, छुड़ा दिया। अभी हम देखेंगे 8 to 10। या कौन ऐसी स्त्री होगी कौन ऐसा एक स्त्री हो सकता है जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ और उनमें से एक खो जाए एक हो जाए तो वह दिया जलाकर दिया चला कर और घर झाड़ बुहार कर घर को झाड़ करके जब तक मिल न जाए अब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे हाँ, और जब मिल जाता मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है हाँ, मेरे साथ आनंद करो हाँ। क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने हाँ। आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मिलने तक थैंक यू लॉर्ड। वो टीका मिलने तक वो ढूंढने वाला है सिक्का हाँ वो मिलने के बाद ढूंढना बंद होता है। तो ये दिन में देखते हैं हमारा परमेश्वर क्या सिखाते हैं मैं छुड़ाने वाला हूँ। कौन सा रीस में तुम कोई परवाह नहीं। आप उसको उसका हाथ में देने के समय उसको ढूंढ कर उठा कर तेरे हाथ में देने के लिए तो परमेश्वर यीशु आया है। अब दूसरा स्टोरी कोया बेटा का बारे में कोया बेटा का बारे में भी परमेश्वर वही कहता है। कोया बेटा भी वापस लौट कर आया है। तो हमारा परमेश्वर पहला आपको मेरे को छुड़ाने वाला है। हमारे बच्चा लोग हमारा परिवार को हमारा चीज को छुड़ाने वाला है। वो क्या कुछ भी तुम खोया रहने दो। तुम आरोग्य को खोया, खुशी की खोया, तुम्हारा धन दौलत गया, क्या तुम्हारे से लाश हो गया खोया, हमारे परमेश्वर का हाथ में दे दो। वो खोया चीज को ढूंढ कर छुड़ा कर देने वाला है हमारा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। कौन सा भी रस्सी डाल के बांध कर रखने दो, उसको तोड़ कर परमेश्वर निकाल के लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कपड़ा बांध कर लाशर को काट दिया और कपड़ा लाशर को रुका नहीं सका। कपड़ा का साथ लाशर बाहर आओ बोलने में कपड़ा का साथ उठकर लाशर बाहर आया। थैंक यू ये लॉर्ड। कहता है बांधा लोग को कपड़ा को लूज कर दो। वो परमेश्वर है। कोई तेरे को परमेश्वर छुड़ाने के तेरे को और आ गया, कोई बंद कर रखने से तेरे कोई उसका हाथ पकड़ने वाला का सामर्थ्य नहीं है, किसका भी शक्ति नहीं है। यस लॉर्ड। अरु कुटना उसका सामने टिकना चाहिए, अरे जबान उसको मानना चाहिए। यस लॉर्ड। क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। प्रेज द लॉर्ड। 12:25-26 जिन वर्षों की उपज अबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त
तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। होसाना, होसाना। बड़ा कुछ भी हमारा पाप का कारण रहने दो, हमारा गलती के कारण रहने दो, हमारा बुराई के कारण हम विनाश किया, सब कुछ परमेश्वर क्या कहता है, मैं वापस लौट कर दूंगा, लौट कर दूंगा। और परमेश्वर कहता है तुम उसमें संपूर्ण से खाके पीके खुशी हो जाएगा। मेरे प्रजा कभी लज्जित नहीं होएगा, नहीं होएगा। थैंक यू लॉर्ड। नुकसान आया होगा, ये 8 महीना लॉकडाउन में अनेक लोगों का जीवन में नुकसान आया होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो सब कुछ मैं तेरे को लौट कर दूंगा, दे सकता है। परमेश्वर कहता है थैंक यू लॉर्ड। वो कहते हैं मेरा प्रजा कभी लज्जित नहीं होएगा, नहीं होएगा। हम लज्जित होने के लिए, हम गिरने के लिए, हम मरने के लिए हमारा यीशु मरा नहीं है, हमको जीवन देने के लिए वो मरा है। यस लॉर्ड। हम खुशी से रहने के लिए वो हमारा हर पाप अकर्म को क्रूस पर लिया है। हम उसका बंद करने के लिए वो बड़ा प्राइस दिया है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। कितना बड़ा प्राइस दिया है, कितना बड़ा प्राइस दिया है। सोना चांदी नहीं है, प्रेशियस ब्लड, पवित्र ब्लड, अभिषेक का ब्लड दिया है, दिया है। हम उसके ऊपर विश्वास करने के समय हमारे लिए हमारा गलती का कारण हो सकता है, हमारे परिवार में नुकसान, हमारा प्रॉपर्टी में नुकसान, हमारा धन दौलत में नुकसान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो सब मैं लौटा दूंगा। तुम लोग संपूर्ण से खा के पी के तृप्त होंगे। मेरा प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं होगा। थैंक यू जीसस। मेरा प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा। यस लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर दर्शन होके कहता है जेनेसिस 15:1 में, क्यों परमेश्वर ये वचन आके अब्राहम को कहता है डरो मत करके। किधर तो किधर अब्राहम का मन में डर था। कारण क्या है? 4 राजा को जीत कर आया है अभी। अब्राहम को परमेश्वर कैसा बोला, ऐसा परमेश्वर का बात मानकर अब्राहम सब कुछ छोड़कर आया। आने के बाद अब्राहम को परमेश्वर बहुत आशीष दिया। अब्राहम के साथ लोत भी आया, लोत को भी परमेश्वर आशीष दिया। फिर लोत का सेवक और अब्राहम का सेवक के बीच में झगड़ा होने लगा। अभी लोत कहता है अब्राहम भी डिसीजन लिया दोनों अलग हो जाएगा। अभी लोत का तो कुछ भी नहीं है, अब्राहम का कारण आशीष मिला, लेकिन लोत अच्छा वस्त्र को लेके गया। लेके जाके थोड़ा समय का बाद वो देश को ऊपर दूसरा कोई लोग आके लोत का पूरा परिवार को धन दौलत को चोरी करके भाग गया। अब्राहम का भी न्यूज़ आता है, तो अब्राहम देखो हमको छोड़कर गया ना, वेरी गुड, उसका ऐसे होने का करके वो बैठा नहीं, वो लोगों को तैयार करके, वो लोगों को ऊपर जाके युद्ध करके क्या क्या लेके गया, सब कुछ लौट कर लेके आया। लेके आके बैठता है, बैठने के समय उसका मन में किधर ना किधर डर होता है। कारण 4 राजा का विरोध जाके वो युद्ध करके सब वापस लेके आया है। तो वो समय परमेश्वर के कहता है जेनेसिस 15:1, इन बातों के पश्चात, देखा ये बात का बात, ये काम का बात, वो दिन का बात, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम तुम डरो मत, तेरे को छूने वाला पहला मेरे को छूने क्या है, मैं तेरा आगे खड़ा रहूंगा, मेरे ओर युद्ध करके जीत कर तेरे ओर आने क्या है, तुम डरो मत।
इसमें 14 to 16 पढ़ो। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युक्त कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। ये स्वभाव, ये क्वालिटी परमेश्वर का अच्छा लगा। पहला काम क्या है? ये परमेश्वर आया क्या है? छुड़ाने के लिए। अब्राहम वही किया है। लोत को और अब्राहम को मन में बहुत दुख रहता होगा, बहुत गुस्सा भी रहता होगा। वो बात में पहले मेरे भतीजा को बचाना क्या है, उसका चीज को, उसका लोग को बचाना क्या है। अब्राहम गया, लोग को तैयार करके युद्ध किया, सब कुछ लौट कर लेके आया और लोत का लोग को रात में दे दिया। अभी अब्राहम बैठा, लेकिन अब्राहम का अंदर ही थोड़ा डर होता है, क्योंकि बड़ा युद्ध करके सब लेके आया है। 4 देश का लोग है और वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो परमेश्वर के अब्राहम का कार्य प्रसन्न होने लगा। तो अब्राहम को परमेश्वर कहता है, डरो मत डरो, तुम मत डरो, मैं करने वाला कार्य को तूने किया है, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। तेरे को छूने वाला पहला मेरे को हरा कर तेरे ओर आने क्या है, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। पहला काम हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वही करता है। हम अनेक ऐसा लोग कैसा अनग्रेटफुल रहता होगा परमेश्वर के लिए। हम अपा पिता लोने के लिए हम योग्य नहीं किया होगा हमारा कार्य में, हमारे क्रिया में। आप परमेश्वर का नजर में गिर गया लोग होएगा, उसका बात परमेश्वर बात में करता है। पहला काम परमेश्वर को तेरे को उठाने क्या है, उठाना क्या है, तेरे को सल्वेशन देने क्या है, पहला परमेश्वर का इच्छा वही है। फिर देखेगा, फिर वो हमारा अंदर है बात, वो मेरा उसका बीच में है वो, लेकिन दूसरा तो इधर राइट नहीं है। वही अब्राहम सोचा है, लोत का बीच में मेरा, वो हम देखेंगे वो कौन है। आज भी परमेश्वर तुम्हारा बारे में, मेरे बारे में वही कहता है, शत्रु को तेरे ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर, हमारा धन दौलत के ऊपर अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, क्लेम करो। परमेश्वर ने क्रॉस पर विक्ट्री दिया है, इसके लिए परमेश्वर कहता है उसको सामना करो, वो भाग जाएगा। ये सब याद करना, तुम सोना चांदी से खरीदा नहीं है, तुम्हारे लिए मैं बड़ा प्राइस दिया, याद रखना। मैं तेरे को उधर से उठाया, वो याद रखना। अभी मैं तेरे को क्या प्रयोजन सिखा है, उसको पालन करना। कोई अकाल, कोई नुकसान, कोई शत्रु तेरे घर के नजदीक नहीं आ सकता है, नहीं सकता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हर चीज बच जाएगा। लाल रस्सी बांध कर रखना। Praise the Lord. तेरे को तेरा परिवार का कुछ नहीं करेंगे। Thank you Lord. ऐसे बांध कर रखा, उसका परिवार बच गया, आज तक चिन्ह है करके लिखा है। Thank you Lord. परमेश्वर का लहू, हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारा वो रहेगा। अकल क्या और आसार प्ले करने दो, तेरे ऊपर मेरा ऊपर उसका अधिकार नहीं है। हमारे परमेश्वर का काम पहला, हम कौन सा रूप में गिरा है,
हम कौन सा रूप में दुख दिया है, उधर से उठाना परमेश्वर का काम है। Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम डरो मत, तेरे लिए मैं हूँ। Yes, Praise the Lord. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. होशाना। दावीद का जीवन में भी ऐसा है। दावीद कभी नहीं था, दावीद का देश में आके सब चोरी करके लेके गया, तो लोग सब दावीद के ऊपर गुस्सा करने लगा, तेरे कारण हमारा परिवार नुकसान हो गया, हमारा धन दौलत नुकसान हो गया। दावीद को लोग पत्थर फेंकने के तैयार हो गया, लेकिन दावीद परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। दावीद परमेश्वर से पूछता है मैं जाएगा क्या, जाएगा तो मैं जीत सकता है क्या, मैं लौट कर सब कुछ लेके आ सकता है क्या। परमेश्वर कहता है जाओ और तुम सब कुछ लौट कर लेके आएंगे। Praise the Lord. दावीद गया, सब कुछ लौट कर लेके आया, जीत कर लेके आया। हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ भी जाने दे करके छोड़ने वाला नहीं है, वो सब कुछ लौट कर हमारे लिए देने छुड़ा वाला कर है। देने वाला परमेश्वर है। Thank you. 1 Samuel 30:8 पढ़ो। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, पीछा करो, क्या उसको जा पकड़ूंगा। पकड़ूंगा। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निर्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। होशाना, होशाना। ऐसा ही दावीद गया Thank you, Lord. और सब कुछ छोटा बड़ा सब कुछ छुड़ा के लेके आया। हमारा परमेश्वर का काम है, वो कौन सा भी बड़ा रस्सी करके बांध कर रखने दो, कौन सा भी शत्रु बांध कर रखने दो, हमारा परमेश्वर का हाथ में उसको देने के समय छुड़ाना ये उसका काम है। एक आदमी को एक हाथ क्या था जो छोटा था, स्ट्रिंग हो गया था अंदर, परमेश्वर कहता है हाथ को क्या कहता है, छुड़ा दो। वो हाथ क्या हो गया, छोड़ लूज हो गया, लूज हो गया। बच्चों में लिखा है, देखो मार्क 3:1-5 पढ़ो। वो परमेश्वर ऐसा नहीं, एक हाथ तो है, एक हाथ थोड़ा छोटा है, उसमें क्या करके सोचा नहीं, परफेक्ट वो आदमी की दोनों हाथ देना परमेश्वर का इच्छा था। ऐसे है हमारे जीवन में, थोड़ा ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जाने दो, ऐसा वो छोड़ने वाला नहीं है। तुम परमेश्वर को भरोसा करने के टाइम, तुम्हारा हर कार्य को उसका हाथ में देने का टाइम, तुम्हारा कार्य को परफेक्ट करके देने वाला है हमारा परमेश्वर है। पढ़ो मार्क 3:1-5। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूख गया था। देखो अभी एक आदमी तो एक आदमी सब कर सकता है, हाँ चलने दो करके परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर को आदमी परफेक्ट रहना आशा था, क्या करता है देखो। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। देखो ये लोग सब जानता है, ये तो छुड़ाने वाला है, ये किधर भी जाता है चुप बैठ नहीं सकता है, उसका सामने कौन आता है उसको छुड़ाना इसका काम है। आज भी कुछ तो गलती करेगा वो, ये आदमी के हाथ सूखा है, ये उसको कुछ तो आज करेगा, आज शब्द का दिन है, वो करेगा तो जरूर उसको, पर हम क्या करने क्या है, गलती दोष लगाने क्या है। क्योंकि परमेश्वर किधर भी जाता है कुछ देख के वो चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो आया है भला कार्य करने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। इसके लिए सबका नसर अभी देवालय में वो जगह में शब्द का दिन परमेश्वर को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे अभी देखने क्या करके। तो यीशु क्या कहता है उधर, घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, वो बदलने वाला नहीं है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा दुश्मन कुछ भी सोचने दो, वो उसका कारण तुम्हारा काम रुकाने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। याद रखना। थैंक यू जीसस। हाँ, तुम्हारे चारों ओर दुश्मन रखे, तुम्हारे ऊपर नजर रखने दो,
लेकिन परमेश्वर तेरे लिए करने के लिए सोचा कार्य को कोई कर नहीं सकता है, वो बदलने वाला नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। वो आया है छुड़ाने के लिए। यस, वो क्या कहता है उधर, बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो, उसको बुला के बीच में खड़ा करके और उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, चारों ओर इनका मन को देखे क्रोध से देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। होशाना, होशाना। आप लोग क्या सोचकर उधर बैठा है, दोष लगाने के शपथ का दिन भी वो छुड़ा रहे क्या, ये देखने क्या है। लोग देख रहे, लोग बोल रहे, लोग कर रहे करके परमेश्वर उसका काम को बदलने वाला नहीं है। यस लॉर्ड, वो आया हमको छुड़ाने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हमको बचाने के लिए। थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू लॉर्ड। ये दोनों में हम क्या खोया है, उसको वापस देने के लिए यीशु आया है। लूका में कहता है, लूका 19:10, ये दोनों गार्डन में हम क्या क्या खोया आदम को, वो सब कुछ लौट कर देने के लिए तो यीशु आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। होशाना। गार्डन में हम खोया सब कुछ ढूंढ कर देर को देने के लिए यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रूल का अंदर हम रहेगा, उसको उपदेश का अंदर हम रहेगा, वो क्या हमको सिखाते प्रयोजन उसका अंदर हम रहेगा। हर दिन हमारा जीवन विक्ट्री है। यूट्यूनमी 11:12, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। कैसा देश है वो रूल करने वाला देश है। परमेश्वर सुधि लेता है। हाँ, पर इंग्लिश में क्या लिखा है, विसारित्र देशम, मतलब he is a king for the country, a land, he is ruling going on in the land। उसका अंदर तुम रहेगा, वो देश का अंदर रहेगा, वो कमांडमेंट का अंदर, वो उसका उपदेश का अंदर तुम रहेगा। वो देश में क्या है, आरंभ से अंत तक उसका नसर हमेशा तेरे ऊपर बन के रहेगा, तो उसका नसर तुम्हारे ऊपर रहेगा। कोई तेरे को छू नहीं सकता है, कोई अकाल तेरे को गिरा नहीं सकता है, कोई दुश्मन तेरे ऊपर छह नहीं पा सकता है, क्योंकि तुम वो राजा का अंदर रहते हो, वो रूल का अंदर रहते हो, उसका नसर, उसका सोच है तेरा चारों ओर रहता है। तो साल आरंभ से साल अंत तक आशीष बन करेगा, विजय पाए तेरे। कोई तेरे को हरा नहीं सकता है, कोई तेरे को जीत नहीं सकता है, तो कोई तेरे को चोरी नहीं कर सकता है, कोई तेरे को दुख नहीं दे सकता है, कोई तेरे का अपमान नहीं कर सकता है। तुम्हारे कार्य में आशीषवान बन करेगा, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारा देश को ऊपर चिंता करने वाला है, तुम्हारा परिवार को ऊपर ख्याल करने वाला है, तुम्हारा हर चीज को ऊपर नजर रखने वाला है। इसके लिए वो पहला हमको छुड़ाता है, फिर हमारे लिए प्रयोजन को आज भी वो सिखाता है। उसको हम पालेंगे, उसका साथ हम बन कर रहेंगे,
हमारा जीवन आरंभ से हमारा जीवन अंत तक, तुम्हारा बाल पकने तक वो तेरे साथ रहेगा। Thank you, Lord. तेरे Thank साथ you, रह Lord. के उसका नजर रखे Thank you, Lord. तेरे को संभालेगा। That is a beautiful harvest in our life. Yes, Lord. harvest मतलब खाना पीना नहीं है, हमारे जीवन को पहले छुटकारा दिया परमेश्वर, वो बड़ा harvest है in our life। जिंदगी खुशी का जीवन दिया, शांति का जीवन दिया, फिर भी मार्ग बता रहे, अकाल में बचकर निकले और बड़ा बड़ा अकाल भी आने दो। ये harvest आरंभ से नेक्स्ट ईयर तक कोई तुम्हारा घर का नजदीक आ नहीं सकते। लाल रस्सी का Praise the Lord. Thank you, Jesus. अच्छा है, जोशुआ का और वो औरत को वही बोला है, लाल रस्सी बांध कर रखो, वही तुम्हारे लिए चिन्ह है। वो रस्सी देके मैं तुमको घर को नाश नहीं नाश नहीं करूंगा। करूंगा। Thank you, Lord. परमेश्वर कहते हैं लहू को लाल कलर चिन्ह को रख दो, Yes. श्रृंगार करने वाला दूध वो घर का नजदीक नहीं आएगा। Thank you, Lord. आज कौन सा भी बड़ा बीमारी न दो, मैं कहता हूँ तुम्हारा आशीष को, तुम्हारा खुशी को, तुम्हारा शांति को, तुम्हारा धन दौलत को कोई छू नहीं सकता है। परमेश्वर क्या उपदेश करता है उसको तुम पालन करने का समय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। Praise the Lord. वो हमारा छुड़ाने वाला है। Thank you, कौन सा Lord. तरफ में हम गिरा होगा, हम कोई धर्मी नहीं है, हम कोई अच्छा लोग नहीं है, अनेक कार्य में हम गिरा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको उधर से छुड़ा के खड़ा कर सकता Thank है। you, Lord.